अब हम करेंगे, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑफ नंबर सिस्टम क्लास 9, एक्सरसाइज 1.4। जब हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही, इसमें हमें बस क्या करना है, कैसे विजुअलाइज करना है किसी नंबर को नंबर लाइन पे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है 3.765, फर्स्ट पार्ट आप देखिए 3.765। इस नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे विजुअलाइज करेंगे, बस हमें इतना देखना है। ठीक है, तो इसमें आपने कुछ करना नहीं है बेसिकली। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है सपोज, ठीक है, आप देखो 3.765 है, तो ये देखो जैसे ये हो गया आपका सपोज 0 1 2 3 4। तो ये जो 3.765 है किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो अब इन दोनों को एक्सटेंड कर लीजिए। अब आप इसको क्या कर लेंगे, मैग्नीफाई कर लेंगे, तो आप केवल लिखेंगे 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 10 डिवीजन, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, थोड़ा छोटा हो गया, 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये आपका क्या हो गया 4। ठीक है, तो अब हमें कहाँ तक 3.7, तो ये देखिए 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, ठीक, फिर 3.9 और ये हमारा 4। ठीक है, अच्छा अब 3.765, तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा क्योंकि 7 6 है ना। 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा क्योंकि 3.7 से आगे और 8 से पीछे। अब आप इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया 3.7 और ये पॉइंट क्या हो गया 3.8 3.8। ठीक, अब इसके बीच में फिर से 10 आप ले लेंगे, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। अब हमें पता है ये आपका 3.7 और 3.8 के बीच में था। अब 3.76, तो 3.76 ये आपका हो गया, और 3.765 है तो 3.76 और 3.77 के बीच में आ जाएगा क्योंकि 765 है ना। देखो 65 किसके 60 और 70 के बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा आपका 3.76 और 3.77 के बीच में ही आपका क्या आएगा 3.65। अब इन दोनों को आप ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या ले लिया 3.76 और 3.77। अब यहां से यहां तक फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3.761 3.762 3.762 3.763 3.764 एंड 3.765। तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अगेन देख लो कैसे आपका इसको रिप्रेजेंट करना था। तो पहले ये लिया, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ये 3.7 है, 3 4 को ले लिया 3 4। ठीक है, 3 और 4 से आपने क्या ले लिया, उसके बाद से वो बीच में आपने गैप बना लिए 9 बाई 3.1 3.2 3.3 3.4 ऐसे चलते चलेंगे। ठीक है, अब 3.7 और 3.76 है ना, तो 3.7 और 3.8 के बीच में इन दोनों को ले लिया। वैसे ही फिर वो 3.76 3.77 को ले लिया, फिर इन दोनों के बीच में आपका 3.65 आ गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, दैट इज 4.26। सेकेंड पार्ट, दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में।
फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसे दिया हुआ नंबर 4.26 बार, ठीक है, और इसको हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 4.262, ठीक है, इसको हमें लेना है। तो देखो पहले 4.2 है तो 4 के से बड़ा और 5 से छोटा। तो पहले तो आप वही सपोज ये नंबर लाइन हो गई 0 1 2 3 4 5। तो पहला आपका 4 और 5 के बीच में आया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 4 और 5 को बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लिया 4 और ये हमारा क्या हो गया 5, ठीक। तो अब 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब 4.2 तो 4.26 है, तो आपका 4.26 क्या 4.2 है ये, और 4.3 है, तो 4.21 4.22 तो 4.26 इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों को ले लो, यहाँ पे 4.2 और यहाँ पे 4.3, तो क्या हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29 फिर 4.3। अब 4.262 है तो 4.262 इन दोनों के बीच में आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। अब इन दोनों को ले लो ऐसे यहाँ, ये क्या हो जाएगा आपका 4.26 और 4.27, फिर 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 ऐसे आपका चलता जाएगा 8 तक। तो हमें लेना क्या है 4.262, तो 4.262 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ले लो, तो 4.262 और यहाँ कहीं पे 4.263, ठीक है। अब यहाँ पे 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 7 8 9, ये आपको आपका नंबर मिल गया। नंबर लाइन पे हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, कोई भी दो नंबर जैसे दो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। पहला जैसे 4 है, 4.2 है तो 4 5 के बीच में आया, ठीक है। फिर 4.26 है तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। फिर 4.262 है तो 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर 4.266 है तो वही 4.261 और 4.267 के बीच में आएगा। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब हम एक्सरसाइज 1.5 के बारे में देखते हैं तो हमें कुछ बेसिक पहले फॉर्मूलेज पता होने चाहिए जो हमें एक्चुअली में, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। जैसे ये क्या x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए बी, है ना। ये फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज और,
जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। कैसे हो जाएगा, जैसे कि अब स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। ठीक, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का अगर आप होल स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए की पावर 1/2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ए बचा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही कोई नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो इसको पूरे के अंदर स्क्वायर रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट पूरे का ए अपॉन में। ठीक है, अब देखो हमने बताया स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए होता है, तो इसको देखो एक हमने और फॉर्मूला बना लिया था, ये है ना, इसी को थोड़ा सा इन फॉर्मूला इसको चेंज करके लिखते हैं। जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी, तो इसको क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है, ए। स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज और क्या, जैसे कि ए को हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। कैसे, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है, ए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर क्या होता है, ए। अब ए रूट ए का स्क्वायर है, तो रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, वो ए के बराबर। ठीक है, किसी भी नंबर को, ऐसे 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2। ठीक है, ये हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.5 करते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये बताना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। अब क्योंकि सिंस रूट 5 क्या है, इस इरैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 कहता है इरैशनल नंबर है। अब इरैशनल नंबर में से कोई भी तुम कुछ माइनस कर दो या ऐड कर दो तो वो क्या रहेगा, इरैशनल। 2 माइनस रूट 5, इसीलिए 2 माइनस रूट 5 इज ऑल्सो इरैशनल। ठीक है, क्योंकि आपका रूट 5 क्या है, इरैशनल, तो इसका मतलब 2 माइनस रूट 5 की क्या हो गया, हमारा इरैशनल नंबर हो गया। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस रूट ऑफ 23 फिर माइनस रूट ऑफ 23। तो इसको क्या करेंगे, 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। देखो 23 माइनस 23, रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है 3 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/1। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया ये। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 2/7। 2/7 यहाँ पे क्या है रूट 7, यहाँ पे भी नीचे क्या है रूट 7। देखो रूट 7 और रूट 7 सीधे कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया 2/7 p/q की फॉर्म में हो गई। किसकी फॉर्म हो गई, p/q की फॉर्म में हो गई। तो ये भी कैसा हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि 2/7 है इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2/7। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फिर फोर्थ पार्ट 1/√2। 1/√2। अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरैशनल है। सिंस रूट 2 इज इरैशनल, क्योंकि रूट 2 क्या है,
इररेशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, 2 पाई। अब हमें पता है पाई क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन 2 क्या है, रैशनल नंबर। तो हमेशा याद रखना, जब रैशनल नंबर इररेशनल से मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या आता है, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पाई भी क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। 2 पाई भी क्या हो गया हमारा, इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर इररेशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका कैसा आएगा, इररेशनल नंबर आएगा, ओके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था सेम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। क्या, 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2, ठीक है। तो देखो जब ये ऐसा कुछ भी आता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, फिर √3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले क्या लिख लो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। फिर इन दोनों के बीच में क्या प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर ये लिख लो √3, फिर से ये लिख लो मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। तो एक बार ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो प्लस, एक बार ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब 3 × 2 = 6 प्लस, मतलब और डिटेल में 3 × 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई √2। अब 3 × 2 तो क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस ये क्या रहेगा 3 × √2 प्लस ये क्या रहेगा 2 × √3, ठीक है। अब हमें पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था √a × √b को क्या लिख सकते हैं, √a × b। तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √3 को प्लस √3 × 2, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो 3 + √3 × 2 + √3 था, तो 3 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्लस था क्योंकि, फिर √3 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब 3 को 2 से किया 3 × 2, फिर 3 को √2 से किया 3 × √2 प्लस √3 को 2 से किया √3 × 2 प्लस √3 को √2 से किया √3 × √2, 3 × 2 = 6, ये 3 √2, ये 2 × √3 2 √3, ये √3 × √2 था, तो यू विल राइट इट रूट में 3 × 2 6, 3 √2 2 √3 और 3 × 2 = √6, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ऐसे क्या है, 3 + √3 × 3 - √3, ओके। सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 + √3 × 3 - √3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए a + b और a - b। तो ये क्या हो जाएगा, यूजिंग a + b × a - b क्या होता है आपका a² - b², तो लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और हमने भी पढ़ा था √a का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। सिंपल, a² - b²,
तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 - 3 6। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? √5 + √2 होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब √5 + √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 मल्टीप्लाइड बाई √2, 2ab। तो हमें पता है √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू, अब √5 इंटू √2 को हम इसके अंदर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 2 √5 to the 10। ठीक है, अच्छा अब 5 + 2 कितना हो गया? ये तो सिंपल ऐड हो सकते हैं। क्या हो जाएगा? 7 + 2 √10। क्या आ गया आपका? 7 + 2 √10 आ गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कौन सा पार्ट कर लेंगे? फोर्थ पार्ट कर लेंगे। सिमिलरली वी विल सॉल्व फोर्थ पार्ट। इट इज fourth part is same as the second part. If you will go for the fourth part, it is same as second part. See, fourth part is √5 minus √2 multiplied by √5 plus √2. So what you will use? a minus b into a plus b is equal to a² minus b². Okay, so √5 minus √2 into √5 plus √2, this will be a², that means √5 का होल स्क्वायर माइनस b² √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो कितना आ गया आपका? 5 - 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है? r। ठीक, तो सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? 2πr। ठीक, 2πr। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 into r into पाई। तो c अपॉन में 2r क्या हो गया? पाई। अच्छा, रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। देखो ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की कितना हो जाएगा? 2r। और किसके बराबर होता है? 2r, डायमीटर d। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू c अपॉन में d। अब वो ये कह रहा है पाई जो है रेशियो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर। तो पाई जो है p/q की फॉर्म में आ रहा है। फिर ये इररेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जो हम लोग 22/7 लेते हैं पाई की वैल्यू, ये रेशियो आप क्या लेते हैं? 3.14 हम लेके चलते हैं। और ये जो 3.14 है ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर हम पाई की वैल्यू लिखेंगे ये क्या आएगी? 3.14159265359 ऐसे आपकी चलती चली जाएगी। और ये बहुत लंबी वैल्यू है। तो ये जो पाई की जो वैल्यू आ रही है ये कैसे आ रही है? सिंस पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड नॉन रिपीटिंग। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसीलिए
आपकी जो पाई की वैल्यू है 3.1415926359593 ऐसे करके आपकी चलती चली जाएगी। तो इसीलिए पाई हमारा कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ना देखो, आप इसको देखो 9.3 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक पॉइंट ले लीजिए ए, वहां से सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए बी तक, ठीक है। और ये जो लाइन होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? लंबी। यहां से यहां तक लाइन कितनी होनी चाहिए? 9.3 की होनी चाहिए। ठीक, आपने 9.3 खींच ली। फिर 9.3 से आप 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींचिए, 1। ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा? सी। अब ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं निकालना है तो कंपास लीजिए, एक्सटेंड करिए हाफ से ज्यादा, ऐसे मारा हाथ और एक ऐसे मारा हाथ, ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड किया, ऐसे मारा और ऐसे दोनों तरफ आप हाथ मार देंगे। फिर उसको आप ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पे वो कट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ए और सी का हमने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट। अब आप ए पे ये जो मिड पॉइंट है इसको ओ बोल दीजिए, यहाँ पे आप रखिए कंपास और ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना दीजिए जो ए से होता हुआ कहां तक जाएगा? आपका सी तक। ए और सी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ये आपका सेमी सर्कल बन गया। अब यहां से बी से आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अब ये जो लाइन है ये कितनी है? √9.3। अब आप कंपास ऐसे करके लीजिए, ये मार्क करिए और यहाँ पे आप क्या मार दीजिए? कट मार दीजिए। यहाँ पे आप कट मार दीजिए, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया? √9.3। और बी वाला पॉइंट को आप क्या मान देंगे? 0। ठीक है, सिंपल। चलो ये तो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसे √9.3 ना हो करके मान लो ऐसे कोई जर्नल नंबर ले लेते हैं, √x स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक, तो पहले आप a से b तक आप एक लाइन खींचिए, तो क्या होगी? x। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x आप स्केल से मेजर करके आप खींच लेंगे। फिर b से आप 1 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचेंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका c। अब आप फिर से वही आई टोल्ड यू मिड पॉइंट निकाल लेंगे। कंपास को आप क्या लेंगे? हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ फिर ऐसे मारा कट, ऐसे मारा कट, ऐसे यहाँ से भी ऐसे मारा कट और ये ऐसे मारा कट, तो वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ठीक, इस पॉइंट को क्या बोल दिया? ओ। अब ओ पे कंपास रखा है ऐसे कि ए और सी आपका पूरा पूरा वो, ये हमारा बन गया AC। ठीक, अब बी से एक स्ट्रेट लाइन खींचने का, जहां पे वो सर्कल को कट करेगी ये पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? आपका √x। ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं किया, बी से डी कंपास रखा और ऐसे लाइन पे काट दिया, ये जहां पे आएगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? √। ओके, तो ये ध्यान से आप लोग देख लेना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो 5 में हमें क्या पूछा जाएगा? रैशनलाइज करने के लिए बोला जाएगा। तो देखो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि 1/में a प्लस b है। ठीक है, 1/में a प्लस b है। अब आपसे कहा जाए कि इस नंबर को क्या करो? रैशनलाइज करो। क्या करो? रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या a और b है, तो आप a और b माइनस a और b माइनस, देखो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वही टर्म्स यहाँ भी है, बस बीच में अगर प्लस है तो क्या लगा दिया यहाँ पे? माइनस। अगर मान लो 1/में a माइनस b होता, ठीक है, अब आपसे कहा जाता है इसको रैशनलाइज करो, तो क्या करते हो? a प्लस b और a प्लस b से मल्टीप्लाई करते हैं। और न्यूमरेटर में क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, we only need to see denominator। ठीक है, और जब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है 1/√a, इसको रैशनलाइज करो, इसमें एक ही टर्म है,
तो जब केवल नीचे एक ही टर्म हो तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसी नंबर से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, रैशनलाइज करना है हमें 1/√7। तो 1/√7 देखो ये अकेला नंबर है ना, तो इसको रैशनलाइज करना है तो इसी डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से ही डिवाइड कर दो। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो 1/√7 ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो √7 × 1 √7 और √7 × √7 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। तो √7/7 क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर क्या होता है, a। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। सिंपल, रैशनलाइज हो गया, क्योंकि एक ही टर्म था, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म था, तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज हो गया। √7 × 1 √7, √7 × √7 √7 का स्क्वायर, तो ऊपर √7 √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1/में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखिए इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर देखो √7 माइनस √6 है, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6। अगर यहाँ पे मान लो प्लस होता तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, √7 माइनस √6 से। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √6 अपॉन में, अभी देखो सॉरी प्लस ना, क्योंकि माइनस है तो प्लस लगेगा लोग। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस ही है ना, हाँ ठीक है। तो अब देखो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि √7 माइनस √6 √7 प्लस √6। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 7 माइनस 6 कितना होगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। सिंपल। ठीक है, फिर से देख लो क्वेश्चन क्या था, 1/में √7 माइनस √6 था, हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था √7 प्लस √6 से। क्यों, क्योंकि रैशनलाइज करना है, √7 माइनस √6 है तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या हुआ, 1/में √7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस √6 एंड डिवाइड बाय √7 प्लस √6। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। Similarly, we will go for the third part. जब हम थर्ड पार्ट करेंगे, क्या है आपका 1/√5 प्लस √2, 1/में √5 प्लस √2। अब यहाँ पे प्लस है तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 माइनस √2। ठीक है, क्योंकि √5 प्लस √2 है तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो 1/में √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2
एंड डिवाइड बाय √5 माइनस √2। अब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई आगे a प्लस b a माइनस b, √5 इंटू √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्यों a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 और 1.4 कंप्लीट हो गई है।